नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली खबर और मैं हूं आपके साथ निंजे पंडित। जैसा कि आपको हम लगातार चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं और लगातार जनता से बात कर रहे हैं और जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2022 में जो चुनाव विधानसभा का होना है, उस विधानसभा चुनाव में जो सियासी ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, क्या सपा की तरफ या फिर बीजेपी की तरफ। इसी कड़ी में आज हम जिस गांव में मौजूद हैं, ये हमारे पीछे जो गांव है आप देख सकते हैं, ये गांव है जिसका नाम है अजरोई। अजरोई गांव में आज हम मौजूद हैं और यहाँ का जो पोलिंग का जो बूथ है वो यहाँ 1700 की पोलिंग है और 1700 की पोलिंग में से 1400 जाट हैं। अब आप हम सोचेंगे कि हम आपको ये क्यों बता रहे हैं कि यहाँ 1400 जाट हैं। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आरएलडी ने गठबंधन किया सपा के साथ, उस सपा के गठबंधन के बाद क्या आरएलडी का जो जाट वोट बैंक था उसका रुख किसकी तरफ है, या सपा की तरफ है या बीजेपी की तरफ है। इस गांव के अंदर चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या कहते हैं इस बारे में। यहाँ हमारे साथ काफ़ी सारी जनता मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पीछे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ काफ़ी बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं और यहाँ युवा भी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका रुख किसकी तरफ है, या बीजेपी की तरफ है या अखिलेश यादव और आरएलडी के गठबंधन की तरफ है। क्योंकि जाट वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए अखिलेश यादव ने आरएलडी से गठबंधन किया। अब देखना यह है कि जो जाट वोट बैंक है उसका रुख किसकी तरफ है। क्या नाम है चाचा आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार। चाचा, जो सरकार का कार्यकाल था वो कैसा लगा आपको? खूब बढ़िया। खूब बढ़िया। बढ़िया। विधायक जी ने विकास कराया है आपके गांव में? हाँ, कराया हो। जनता का तो आरोप है कि विधायक जी कभी आए नहीं क्षेत्र में। ना तो खूब आए, हमें तो जी 2-3 रोड दे गए, गाटिया हमारे यहाँ बन गए। बन गए। हाँ, तो 2022 में किसे वोट कर रहे हैं आप? भाजपा। भाजपा को। हाँ? एक और चाचा हमारे साथ मौजूद। चाचा, आपका क्या नाम है? श्रीकृष्ण पाठक नाम है। चाचा, कैसा रहा कार्यकाल सरकार का? खूब बढ़िया रहा सब 5 साल। खूब बढ़िया रहा। खूब बढ़िया। खुश है आप सरकार से? हाँ, खूब खुश है। आरएलडी ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया है, उनका कहना है कि अब के सपा सरकार में आएगी। नहीं, बीजेपी सरकार ही आएगी, उन्हीं का हिसाब बढ़िया है। बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी सरकार आएगी। अच्छा, क्या काम ऐसे रहे जिनसे आप खुश हैं सरकार के? कौन जो से काम लगे? कोरोना टाइम पे जो उन्होंने काम किए हैं जनता की सेवा के लिए, सबसे बढ़िया काम है जो सबसे बढ़िया काम है। हाँ, कोरोना टाइम के जो दुनिया बचाई है, उनके साथ जो काम किए जनता के साथ, बहुत बढ़िया काम किए, जो पूरे विश्व के लिए था। और जिस आधार से उन्होंने काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत बढ़िया काम। हमारे साथ इस गांव के ग्राम प्रधान भी मौजूद है, उनसे भी बात करें। क्या नाम है प्रधान जी आपका? हपेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान अजरोई। अजरोई। क्या प्रधान जी, क्या लग रहा है 2022 में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी। योगी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव तो कह रहे 350 सीट इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीतेंगे और सत्ता में आ जाएंगे। लोकसभा में भी गठबंधन हुआ इन लोगों का, जब कितनी सीट मिली इन लोगों को। लोकसभा में जो चुनाव परिणाम जो हुआ था वो भी विधानसभा में ही होगा। वही विधानसभा में होना है। तो मतलब आरएलडी के गठबंधन से कोई फर्क पड़ रहा नहीं दिख रहा है क्या आपको? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हिंदुत्व पर चुनाव हो रहा है। हिंदुओं का वोट टोटल मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक और भैया हमारे साथ मौजूद। भैया, आपका क्या नाम है? संदीप चौधरी। संदीप चौधरी। आप चौधरी हैं और जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से गठबंधन कर लिया है, तो क्या लग रहा है कि जो जाट वोट बैंक है वो अखिलेश यादव की तरफ रुख करेगा? उन्होंने और अपने जाटों के वोट काट लिए। अगर वह अपने दम पे लड़ते तो जाट वोट उनको देने की सोचते। वैसे भी जाटों के लिए उन्होंने कुछ कभी किया नहीं। यहाँ जो भी है वो सब भारतीय जनता पार्टी का है। 5 साल का कार्यकाल बहुत विशेष अच्छा रहा। कोरोना काल में उन्होंने किसी भी आदमी को भूखा मरने नहीं दिया। हर घर में राशन दिया है, हर वर्ग के लोग को राशन दिया है। और उसके बाद भी मैं किसान भी हूँ, उन्होंने किसान के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत कुछ किया है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, कह रहे हैं कि सरकार ना लोगों को हरामी बना रही है। जिस तरह से सरकार ने जो गल्ला बांटा है उससे लोग ना हरामी हो गए हैं। क्या कहें? अब वो अपने काल में तो कुछ कर नहीं पाए। बाबा ने बहुत कुछ किया, उनके पास मुद्दा ही नहीं है कुछ। मैं पूछूंगा अखिलेश यादव जी से ही पूछना चाहूँगा, अगर वो मुझे सुन सकें, उनके 5 साल में उन्होंने क्या किया था जनता के लिए? क्या उन्होंने ऋण माफ़ नहीं किया था? क्या उन्होंने ऐसी कोई योजना नहीं चलाई थी कि जिससे जो योजनाएं आज चल रही हैं उनकी योजनाएं सारी धरातल पर फेल हो गई। आज बाबा की सारी योजनाएं धरातल पर चल रही हैं और लोगों को फायदा हो रहा है उससे। हर वर्ग को फायदा हो रहा है, युवाओं को फायदा हो रहा है। सारी चीज़ें जनता के हित में हैं
और सारी चीज़ें देश हित में है और राष्ट्र हित में है। राष्ट्र हित में है। अखिलेश यादव ने एक चुनावी लॉलीपॉप टाइप का जनता को देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि 300 यूनिट तक ना फ्री बिजली देंगे वो किसानों को और जनता को। तो क्या लगता है वो बिजली दे पाएंगे फ्री? ये केवल चुनावी जुमला है उनका। चुनाव के समय पर वो वादे करते हैं, आज तक किसी वादे को वो पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने जितने भी वादे किए हैं वो सब मुसलमानों के लिए किए हैं। उन्होंने अपने 5 साल के शासनकाल में केवल मुसलमानों को फायदा दिया। मैं पूछना चाहूँगा उनसे या उनकी पार्टी के मंत्री से या उनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या उन्होंने किसी हिंदू के लिए, किसी जाट के लिए, किसी भी हिंदू समुदाय के व्यक्ति के लिए क्या कोई विशेष कार्य किए? कुछ नहीं किया। उन्होंने जो फायदा दिए, जो कार्य योजना की, वो केवल मुसलमानों के लिए की। और उन्होंने यहाँ धरातल पर अपना ऊपर उन्होंने सैफई मेला, सैफई में उन्होंने खूब अपना नृत्य किए, डांस किए। उन्होंने क्या राम मंदिर को कभी चुना? उन्होंने क्या किसानों के भले के लिए कभी चुना? उन्होंने केवल जब चुनाव आते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री, भाजपा सरकार ने आदि भी कर दी। अखिलेश यादव का जो पुराना शासनकाल था उसमें बिजली मिलती थी क्या जनता को? बिजली तार लगे हुए थे जिन पर कपड़े सूखते थे, और बहुत सारी जगह बिजली के मामले में तो मैं ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी ने लाइट को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ कभी अखिलेश यादव कल्पना ही नहीं कर सकते। आज हर गली में, हर घर में लाइट है। आज पानी की सुविधा हर घर में है। केवल अखिलेश यादव जी जब चुनाव आते हैं तो वो चुनावी जुमला लेके आते हैं और केवल वो कागजों तक रह जाती हैं उनकी योजनाएं। उनकी कोई योजना आज तक धरातल पर नहीं आई। कोई योजना धरातल पर नहीं आई। तो 2022 में किन मुद्दों को रख के आप वोट करना चाहेंगे और किस पार्टी को वोट करेंगे? हमारे पास मुद्दे है ही नहीं। हमारे पास तो केवल जनहित की याचिकाएं हैं। हमने तो, हमारी पार्टी ने जनहित में कार्य किया है और हम भारतीय जनता पार्टी को पूरा सपोर्ट करेंगे। हम वोट देंगे। हम अपने लोगों से भी कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। ठीक है। एक युवा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र चौधरी। कितनी उम्र है आपकी? 21 वर्ष। 21 वर्ष जी। तो आपके तो 2022 में वोट करना होगा। करेंगे। तो किसको वोट करना चाहेंगे? योगी जी को वोट करेंगे। योगी जी को वोट करेंगे जी। क्या मुद्दे रहे, किस मुद्दे पे आप योगी जी को वोट करना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने कई मुद्दे देश में, प्रदेश में उठाए हैं, पूरे किए हैं। जो कहा था वो पूरा किया है उन्होंने। राम मंदिर के लिए उन्होंने मुद्दा उठाया था, वो पूरा कर दिया। अब की बार कृष्ण भगवान के लिए मुद्दा उठा रहे हैं, वो कृष्ण भगवान को बनाएंगे मंदिर, मस्जिद को तोड़ेंगे। आपका कहने का मतलब है अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है, हैं? जी जी, इसको वो कहेंगे और इसको वो करके दिखाएंगे। अगर अखिलेश जी को करना हो तो वो कह के दिखा दें मुँह से अपने से कि हम मस्जिद तोड़वा देंगे, मंदिर को बना देंगे, तो उनको वोट कर देंगे हम। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि धर्म की राजनीति करती है बीजेपी और केवल वोट बैंक को अपनी तरफ, हिंदू वोट बैंक को खींचने के लिए ये ऐसी भ्रम फैला रही है कि वो मथुरा में मंदिर बनाएंगे। क्यों धर्म की राजनीति हो रही है? क्या मुसलमान इस योजना का, बीजेपी का लाभ नहीं उठाते हैं? किसी मुसलमान को राशन लेने से रोका है उन्होंने? किसी मुसलमान को घर देने से रोका है उन्होंने? जितने घर हिंदुओं को दिए उतने ही सबको दिए हैं, सबको बराबर समझाया उन्होंने। क्या हिंदू कोई क्या सब सारी योजना हिंदू को ही दे रही है? वो सबको बराबर समझ रही है। सबको बराबर जी। अच्छा, इस बात पे क्या कहेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो 2022 का चुनाव होगा उसमें 350 सीट जीत के वो सत्ता में आएंगे। क्या लगता है आपको? कभी नहीं आ सकते हैं वो। 150 से ज़्यादा सीट नहीं आ सकती हैं उनकी। कितने भी गठबंधन कर लें, जैन से कर लें, किसी से भी कर लें, वो अपने घर में तो गठबंधन कर नहीं पा रहे हैं। वो जैन का क्या भला कर सकते हैं? वो अपने भाई की बहू को रोक नहीं पाए हैं। वो क्या जयंत का भले हो सकते हैं? बुआ के भले हुए थे, राहुल के भले हुए थे, सोनिया गांधी के भले हुए थे। किसी को उन्होंने गठबंधन करते हैं, वो अपने घर में तो गठबंधन कर नहीं पाते हैं वो। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या? हम तो यही कहना चाहेंगे, बीजेपी की सरकार में गुंडागर्दी नहीं हुई है। पहले बहुत गुंडागर्दी होती थी, भैंस खुल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अब बाबा की सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई। और क्या, अच्छा, कहीं भी कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि आज भी ना प्रदेश गुंडागर्दी से जूझ रहा है और जो योगी सरकार थी उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा। ये गुंडागर्दी अब कर नहीं पा रहे हैं। पहले भैंसें खुल जाती थी गांव में से, अब गुंडागर्दी खत्म। वो कभी ये नहीं कह रहे कि हम एक वर्ग को करेंगे, उन्होंने सभी को समान समझा है। बीजेपी की सरकार में किसी को उन्होंने ये कहा है कि ये हिंदुत्व के लिए, बस हिंदुत्व के मुद्दे उठाते हैं, उनको पूरे करते हैं। राम मंदिर का किया और वो विश्वनाथ कॉरिडोर क्या किया, ये करते हैं। वो गुंडागर्दी नहीं होने दे रहे, किसी एक वर्ग को वो छूट नहीं दे रहे हैं। जैसे इनकी सरकार में छूट दे देते मुसलमानों को, मुसलमान जाते बस थाने में, भैंस खुल गई, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये तो नहीं होने दे रहे हैं, गुंडागर्दी को रोक रहे हैं ये। तो अखिलेश यादव 350 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, क्या? कभी हो ही नहीं सकता, 350 भूल जाओ, 350 सीट, 35 सीट आएंगी उनकी, 0 है तो भूल जाए वो। अच्छा, 0 हटा दो, 35 ही रह जाएंगी। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा दर्शन सिंह। दर्शन सिंह। चाचा, क्या लग रहा है सरकार का अब तक का कैसा कार्यकाल लगा है? बहुत जोरदार कार्य कर रहा है सरकार, और अब भी वही सरकार आएगी बीजेपी की, योगी, हाँ योगी बाबा की आएगी। अच्छा, क्या जोरदार रहा आपको, क्या जोरदार? देखो स्वतंत्र है, जनता हित का है, कोई गुंडागर्दी नहीं, बड़े प्यार से रह रहे हैं। बड़े प्यार से? हाँ, गुंडागर्दी खत्म हो गई? खत्म हो गई। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह। क्या लग रहा है आपको, सरकार का जो कार्यकाल था कैसा था? बढ़िया कार्यकाल सरकार, बढ़िया था। बढ़िया। तो किसको वोट करेंगे 2022 में? भाजपा को। भाजपा को। एक दादी भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जो महिला का जो वोट बैंक है वो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जहां कांग्रेस कहती है लड़की हूं और लड़ सकती हूं, तो उस मुद्दे के जरिए ये है कि महिलाओं से बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। दादी, क्या नाम है आपका? पूरन देवी। क्या दादी, क्या लग रहा है जो योगी बाबा की जो सरकार रही वो कैसी लगी आपको? बाबा की सरकार रहेगी। पहले एक गरीब जनता बैंक तक ना पहुंच रहे, सबके खाते खुलवाए, सबको गैस दी, जो धुआं में मरी जाती, सबके खाते में पैसा डालो, और हमारे लेडीजन के वोट सब योगी बाबा के, सब बाबा के हैं। बाबा। तो बाबा की योजनाएं जनता तक पहुंच रही हाँ, हैं? पहुंच रही हैं। खुश हैं आप? खूब खुश हैं। ठीक है। एक और दादा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। दादा, आपका क्या नाम है? नहीं नहीं, आप बताइए आपका क्या नाम है? मैं तो भैया बीजेपी के वोट दूंगा। क्या नाम है आपका? श्यामवीर। श्यामवीर। किसको वोट करना चाहेंगे 2022? भाजपा को। भाजपा को। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं वो जीत के आएंगे, 350 सीट जीतेंगे, क्या लगता है? अब ना जीत रहे वो। अब नहीं जीत रहे? ठीक है। यहाँ और भी हमारे साथ काफी सारी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? शशि। सरकार का जो कार्यकाल था कैसा लगा आपको? बढ़िया। बढ़िया लगा। तो 2022 में किसे वोट करेंगी? योगी जी। योगी जी को। अखिलेश जी को क्यों नहीं करेंगी? जैसे तक मोदी तो पहले तक ऐसे के ऐसे रह जाएंगे, जाके बनना कर रहे। अच्छा, अब योगी बाबा ने सही कर दिया सब। बोलिए, शर्मा मत। आप नाम बताइए अपना। जमीना। क्या लग रहा है दादी, सरकार कैसी लगी आपको? हमको सरकार बढ़िया लगी। खूब बढ़िया लगी। तो 2022 में किसे वोट करेंगे? योगी बाबा को वोट करेंगी। ठीक है। हर हर मोदी, घर घर योगी, योगी बाबा को वोट देंगे। यहाँ अभी हम इस गांव में मौजूद थे और यहाँ हमने अभी आपको काफ़ी सारी लोगों से बातचीत की और आपको सुनाया भी कि लोगों का मानना क्या है और लोग क्या सोचते हैं। जो सियासी हवा है वो किस तरफ बह रही है, या योगी की तरफ या अखिलेश की तरफ। तो आपने अभी यहाँ खुद देखा कि यहाँ जो जाट वोट बैंक है वो लगभग 1400 के करीब है, और यहाँ के लोगों का एक ही कहना है कि वो इस बार के 2022 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को ही वोट करेंगे और बीजेपी के साथ ही रहेंगे और उसी का चुनाव प्रचार करेंगे और उसी का समर्थन पूरी तरह से करेंगे। आगे भी हम आपको ऐसे गाँव की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। नमस्कार।